नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, अभिनव इंक चैनल की स्थापना ही मैंने एसएससी जीडी के लिए की है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस इतना जानकर रखिए कि एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, द्विगु समास से कहते हैं जिस का प्रथम पद जो होता है दोस्तों, जिस समास का प्रथम पद आपके संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है कि संख्यावाची विशेषण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं चौ क्या है दोस्तों, चौ मतलब अर्थ निकाला है 4 से, और 4 क्या है प्रकार संख्यावाची है, इसीलिए ये द्विगु समास बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्र कई बार गड़बड़ी कर देते हैं और उनको लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास, लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि त्रिलोचन से 3 लोचन मतलब 3 नयन का तो यहाँ पर बातें आ रही हैं, इस हिसाब से द्विगु समास है। बट दोस्तों, त्रिलोचन कहने से हम एक नए अर्थ की तरफ जा रहे हैं, जिसका अर्थ है शिव, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति है, केवल एक ही देवता है शिव, जिनके 3 नेत्र हैं। त्रिलोचन कहने से शिव का अर्थ निकल रहा है, शिव एक विशेष अर्थ है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास बन जा रहा है। बहुब्रीहि समास से कहते हैं जिसका एक नया अर्थ बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका बहुब्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास, इसलिए इसे विशेष रूप से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सकर्मक क्रिया, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या फिर पीना। अच्छा, आपको बता देता हूँ कि सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिससे कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े। जब जो कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जब कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव उसके ऊपर स्वयं पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई दौड़ रहा है तो उसका प्रभाव स्वयं जो दौड़ रहा है उसके ऊपर ही पड़ेगा। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर ही है, रूठा हुआ है। अगर मुस्कुरा रहा है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर ही है कि उसका मतलब कि किस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। बट पीना दोस्तों जो है, अगर कोई व्यक्ति कुछ पी रहा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा जो वो पी रहा है। जैसे जल पी रहा है तो जल कुछ देर पीने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब प्रभावित कौन हुआ, प्रभावित आपके जल हुआ। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये आपका डी ऑप्शन पीना सकर्मक क्रिया बन जाएगा, और ये तीनों अकर्मक क्रिया हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पीना है। मैंने आपको समझा भी दिया है, क्योंकि सकर्मक अकर्मक में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको आज ये चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, ध्यान से देखेंगे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। कौन सा भूतकालिक भेद है पूछ रहा है। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। जो नग शब्द है इसका कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों, नग का अर्थ आप जानते हैं कि क्या होता है, सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है और आपका हाथी भी होता है, लेकिन इसके अनेकार्थक में पर्वत शामिल नहीं है। तो नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो पर्वत बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य, सर्प और हाथी इनके अनेकार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि रसाल शब्द का अर्थ है आग, केला, पक्षी या फिर चमक। तो रसाल शब्द का क्या अर्थ बनता है। बिल्कुल सही, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर आग, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि गौरव शब्द का विलोम क्या है। तो गौरव शब्द का आपके विपरीत पूछ रहा है, तो लाघव, रौरव, लज्जा या फिर अपमान। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौरव का विलोम लाघव। श्री कृष्ण का विलोम शब्द बताइए। तो श्री कृष्ण, श्री गणेश का, श्री गणेश मतलब किसी कार्य को शुरू करना, तो श्री गणेश का विलोम शब्द समापन होता है। इतिश्री होगा, अंत होगा या फिर अथ होगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, बट ये बात आप नोट कर लीजिए कि श्री कृष्ण आपके श्री गणेश का जो विपरीत होगा, जो विलोम होगा, वो इतिश्री होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है समापन, स्तुति, संस्तुति या फिर स्तवन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तुति क्या होता है, निंदा का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। जो मृगेंद्र शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है और परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो बताएं कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है।
बगीचा का पर्यायवाची शब्द है? निर्जन, व्यंजन, आराम या फिर किंकर? तो आपको किसको बताना है? बगीचा का पर्यायवाची। तो बगीचे का पर्यायवाची आपके आराम से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है वय, अम्भ, भव या फिर आब। दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको 1000 से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाए और इतना प्रैक्टिस आपको मैं करा दूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप 25/25 करके आएंगे, ठीक है। और बाद में आप लोगों की डिमांड रहेगी तो जो जो टॉपिक आपके जो टॉपिक में आपको समस्याएं नजर आएंगी उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर भी आपको कंफर्म करा दूंगा। तो इसके लिए घबराएंगे नहीं, पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। अभी आप क्वेश्चन करते रहिए और बाद में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन से टॉपिक पर आपको दिक्कत है। जो 4-5 टॉपिक आपके फेवरेट रहेंगे उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर कंफर्म करा दूंगा, क्वेश्चन नहीं उसको थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। और इसको इस प्रकार से पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें आपकी कंप्लीट होती चलेंगी। ये चैनल अभिनव इंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी की क्लास ले ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, मैथ की क्लासें बीच बीच में आपको मिल जाएंगी और बहुत जल्द रीजनिंग की क्लास भी आपके सामने आ जाएंगी। तो सब कुछ यहाँ पर चलेगा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। 40,000 से अधिक पोस्ट आएगी, लगभग 40 से 50,000 के बीच में वैकेंसी आएंगी। इसमें अगर एक सीट पक्की करना है तो इस चैनल को छोड़ना बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो यहाँ पर देख लिया कि जल का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे इससे उत्तर क्या होगा? वय, अम्भ, भव या फिर आब। तो भव दोस्तों जो होता है ये जल का पर्यायवाची नहीं, बल्कि वय, अम्भ और आब ये आपके तीनों क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कनकटा, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो मुझे लगता है आप सब लोग बता देंगे कि कान काटना का तो होता है चतुर होना। क्या होता है? चतुर होना है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने मन से लेकर नहीं आया हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, ना आंखों का रोना। तो बताएंगे कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख धनी होता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बड़े अच्छे प्रश्न आपके बीच में है यहाँ पर कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर फालतू होना। तो यहाँ पर भी लोग फंस जाते हैं, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है और यहाँ से लोग गलती कर ही जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तो नाक का बाल होना को कष्ट देना कभी कभी लगा देते हैं, कभी कभी अधिक समीप होना लगा देते हैं, बट ये दोनों अर्थ गलत हैं। सही उत्तर होता है कि नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। तो याद कर लीजिए अगर नहीं पता है, और पता है तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं, ये बात जान लीजिए। इसके बाद है कि गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधा का तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है। गधा, गर्धव, गद्रव या फिर आपके गर्धव। तो बताना है कि उत्तर क्या होगा? दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी गर्धव, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा, तत्सम हो जाता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आगे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त, समझ रहे ना, ये शब्द है आपका तत्सम है ये कैवर्त। इसका तद्भव बदलेंगे तो क्या निकलेगा? इसका तद्भव बदलेंगे तो निकलेगा आपके केवट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में बार बार कैवर्त का आपके कीवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो नारियल जो शब्द है इसका तत्सम आपसे पूछ रहा है। तत्सम मतलब उसमें जो संस्कृत से शब्द बिल्कुल ले लिए गए हैं उसे कहते हैं तत्सम, और जो इससे परिवर्तित करके आपके तत्सम से बनाए गए हैं उसे कहते हैं तद्भव, ठीक है। तो नारियल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो बताएंगे इससे उत्तर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को मुझे लगता है पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर ए नारिकेल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कराता हूँ। आज जो क्वेश्चन थे वो 75 से लेकर 100 तक के बीच के थे, तो आपके 25 क्वेश्चन हुए। इन 25 क्वेश्चन में अगर आपके 18, 19, 20 तक बन रहे हैं, 20 तक, तो जानिएगा कि तैयारी ठीक है। तो दैनिक का तैयारी ठीक है, बट ये मत जानिएगा कि मतलब कि तैयारी आपकी मीडियम है, अभी आपको थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे तो आपको बढ़िया नंबर आ जाएगा। अगर इससे कम आ रहा है तो जान लीजिए कि अभी कमजोरी आपकी बहुत है, क्योंकि हिंदी आपकी सरल विषय है। हिंदी बहुत कठिन विषय नहीं होता है, हिंदी एक सरल विषय होता है। अगर इसमें आपके स्कोर 10, 12 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, तो जानिएगा कि भी कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम आपको 18, 19, 20 बनने चाहिए, और थोड़ी बहुत जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 25/25 करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपसे शुद्ध पूछ रहा है। नरक, 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 बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, चारों आपके स्क्रीन पर हैं, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा?
यहाँ पर भी लोग गलत करते हैं और ऑप्शन नंबर बी सही करके चलाते हैं नरक, लेकिन ये गलत है। आपके जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होता है, तो नरक होता है, नरक। समझ रहे हैं, ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिएगा वरना धोखा खा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछ रहा है, आपसे बताना है कि भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या फिर आपके भागीरथी। तो बताना है कि इसमें शुद्ध आपके वर्तनी वाला पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा आपके क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा भागीरथी आपका इस प्रकार का शुद्ध वर्तनी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, फिर कुलीन कहते हैं। तो उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसे दोस्तों कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। अब मैं आपके यहाँ पर दोस्तों देखिए अनेक शब्द है, इसका एक शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द का ये वीडियो है, अनेक शब्दों का एक शब्द का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर एक ही वीडियो में 500 शब्द कराए गए हैं, एक शब्दों के एक शब्द के, अनेक शब्दों के एक शब्द के 500 शब्द कराए गए हैं। मैराथन वीडियो है, लगभग 3 घंटे का है, मैराथन वीडियो है। उसको जाकर आप ले लेंगे ना तो आपका चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अनेक शब्दों के एक शब्द से 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आता ही है। अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपके कई सारे पर्यायवाची भी अच्छे हो जाएंगे, विलोम से उससे ही कई सारे आप कर देंगे, और आपके वन वर्ड, आपके वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करते हैं अनेक शब्दों के शब्द, वो तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी में है पूरे 500 शब्द हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, जाकर देख लीजिएगा। वो मैंने बताया था ना कि मेरे 2 चैनल हैं, एक चैनल है एग्जाम तक, उस पर मैंने वो वीडियो लिया था, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्थायी भावों की संख्या है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की संख्या आपके 9 हो जाती है, भूल जाते हैं बहुत लोग, 11 मार देते हैं, बट स्थायी भावों की संख्या 9 ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका होता है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है। क्या पूछ रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपके उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला, यहाँ पर तुलना कर रहा है तो इसलिए उपमा कर रहा है, तो आपके ये आपके उपमा अलंकार सही उत्तर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है कि दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। दोहा छंद का विपरीत आपसे पूछ रहा है कि दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है, सोरठा, रोला, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोरठा होता है आपके किसका, दोहा छंद का विपरीत। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, कन्नौजी है, नहीं है जानते हैं, अवधी भी नहीं है क्योंकि पूर्वी हिंदी में है, तो मैथिली भी नहीं है। जो मगही होता है दोस्तों, जो मगही होता है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक बोली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 75 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन किए, मतलब 25 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना स्कोर आपका हो रहा है। ठीक है, और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, ये भी लिख दीजिएगा। मैं व्हाइट बोर्ड पर आपकी वो क्लास थ्योरी वाइज कंप्लीट कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी से संबंधित आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, सब मैं प्रदान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपको पता है कि 500 शब्द एक ही वीडियो में मैराथन मैंने ही लिया था अपने उस चैनल पर, जो आपके 3 घंटे के लगभग है, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो आपके बीच में वो है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से सामान्य हिंदी जो व्याकरण टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के जाकर क्लिक करके उस पहले वीडियो को भी देख लीजिएगा। वहाँ पर भी मैंने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ये वीडियो प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक कि आपके 1000 से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाएँ। तो पेपर तक आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। धन्यवाद।